नमस्कार दोस्तों, मैं रामोदास शर्मा हमारे श्रुति क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जो हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क संस्कृत की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं ताकि उनको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम संस्कृत साहित्य की शुरुआत करते हैं। 10वीं कक्षा की जो पुस्तक है सेमोसी द्वितीय भाग, उसके अंतर्गत हम आज प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ जिसका नाम है सूची पर्यावरणम, यानी पर्यावरण पवित्र है, पर्यावरण शुद्ध है। यहाँ ये जो पाठ है दोस्तों, सूची पर्यावरणम, ये पाठ एक आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा है, उनकी एक रचना है लसत लतिका। यहाँ समझ हो रही है लसत लतिका, तो उनकी लसत लतिका जो रचना है उससे ये पाठ लिया गया है। कवि है हरिदत्त शर्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हल से जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें व्याख्या पूछी जाती है श्लोक की और या पद्यांश की, तो उसमें हमें प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग का मतलब वो पाठ कहाँ से लिया गया है और वो श्लोक किस पाठ से लिया गया है, इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। इसलिए हमने यहाँ पर कवि का नाम लिखा है और उनकी रचना का नाम लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सूची पर्यावरणम, ये जो पाठ है दोस्तों, ये लसत लतिका नामक एक रचना है। ये रचना है आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा की, उससे ये पाठ लिया गया है। ये आपको वहाँ प्रसंग में लिखना है। ये जो पाठ है दोस्तों सूची पर्यावरणम, यहाँ पर कवि ने अपनी वेदना प्रकट की है कि आज यंत्रों का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि उससे हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और उससे कैसे बचा जाए, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। चलिए दोस्तों, पहला जो पद्य है वो देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति इव शरणम एव शरणम। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम। देखिए दोस्तों, हिंदी अर्थ से पहले हमें उस श्लोक में या पद्यांश में जो शब्द है, मिले हुए शब्द है, उनका टुकड़ा करना आना चाहिए। उसके बाद ही हम उसका हिंदी अर्थ अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मिले हुए शब्द है दुर्वहम, दुर्वहम प्लस अत्र और एक शब्द मिला हुआ है प्रकृति प्लस एव, तो ये इसका टुकड़ा। सूची पर्यावरणम। महानगर मध्य चलत अनिशम, इसका यहाँ संधिच्छेद होगा चलत प्लस अनिशम। काल अयस्क्रम मना सोषयत तनु केशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्ते दशने अमुना शात नेव जन प्रसन्नम सूची पर्यावरणम। ये पहला पद्यांश है दोस्तों। अब हिंदी अर्थ देखते हैं। दुर्वहम, दुर्वहम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कठिन। अत्र यहाँ, जीवितम जीना, जातम यानी हो गया है। अत्र यहाँ, जीवितम जीना, दुर्वहम कठिन, जातम यानी हो गया है। यहाँ जीना कठिन हो गया है। क्यों जीना कठिन हो गया है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ रहा है, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इस कारण से यहाँ जीना कठिन हो गया है, दुष्कर हो गया है।
तो पहली पंक्ति काट निकलेगा दोस्तों, अत्र यहाँ जीवितम जीना दुर्वहम कठिन जातम, यानी हो गया है, यहाँ जीना कठिन हो गया है। तो यहाँ कवि ने उपाय भी बताया है, प्रकृति एवं शरणम। यहाँ पर कवि ने उपाय भी बताया है कि प्रकृति एवं, प्रकृति ही प्लस एवं, प्रकृति एवं शरणम, इसलिए प्रकृति की शरण लेनी चाहिए। प्रकृति एवं यानी ही, प्रकृति की ही शरणम, शरण लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण जीना दुष्कर हो गया है, जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की ही शरण लेनी चाहिए। अर्थात प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी रक्षा की जानी चाहिए, यंत्रों पर हमें कम निर्भर रहना चाहिए। तो यहाँ जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति एवं शरणम, प्रकृति की ही शरण लेनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुचि, शुचि का अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध, इसलिए पर्यावरणम शुचि, पर्यावरण को शुद्ध या पवित्र रखें, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र रखें ताकि हमारा जीना सुलभ रहे, सरल रहे। आगे देखिए दोस्तों, महानगर मध्य, महानगरों के बीच, ये जो वर्णन किया जा रहा है दोस्तों, ये वर्णन है महानगरों का, क्योंकि वहाँ पर ही यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है, तो वहाँ का वर्णन है। ये जो यहाँ पर परिवेश है, ये परिवेश कहाँ का बताया गया है? महानगरों का परिवेश बताया गया है, ग्रामीण परिवेश नहीं है, क्योंकि गाँव में तो प्राकृतिक, गाँव में जो संसाधन मिलते हैं वो अधिकांश प्राकृतिक होते हैं, पूरा वातावरण प्राकृतिक होता है, लेकिन शहरों में यंत्रों का अधिक प्रयोग है, तो वहाँ पर यांत्रिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर है, इस कारण से वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो महानगर मध्य, महानगरों के बीच चलत अनिशम, अनिशम दिन रात, अनिशम का अर्थ है दोस्तों दिन रात। महानगर मध्य, महानगरों के बीच या महानगर के बीच चलत, चलते हुए, अनिशम दिन रात, चलत का अर्थ चलते हुए, अनिशम दिन रात, काल अयस चक्रम, प्रदूषण रूपी लोह चक्र, लोह चक्र। यहाँ पर कवि ने जो प्रदूषण है उसको लोह चक्र की संज्ञा दी है। लोह चक्र यानी वो बहुत कठिन होता है, मजबूत होता है, उसको भेदना संभव नहीं होता, इस कारण से यहाँ पर कवि ने प्रदूषण को लोह चक्र की संज्ञा दी है। तो प्रदूषण रूपी लोह चक्र दिन रात चलते हुए कहाँ पर? महानगरों के बीच। मना सोचयत, मन को सुखा रहा है, सोचयत यानी सुखाना, मन को सुखा रहा है। तनु शरीर को, पेशियत पीस रहा है या पीसता हुआ, पीसता हुआ या सुखाता हुआ। मन को सोशियत, मन को सुखाता हुआ। दोनों पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा ही, हमेशा टेढ़ा ही, भ्रमति यानी घूमता है। कौन घूमता है? प्रदूषण रूपी लोह चक्र। ये प्रदूषण का जो लोह चक्र है ये दिन रात चलते हुए कहाँ पर? महानगरों के बीच में मन को सुखाता हुआ और तनु शरीर को पेशियत पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम टेढ़ा ही, भ्रमति यानी घूमता है, हमेशा टेढ़ा ही घूमता है, यानी लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मन को क्या कर रहा है दोस्तों? सुखा रहा है। सुखाने का मतलब अशांत कर रहा है,
आप जानते हो अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग होता है तो उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है और उस ध्वनि से, उस कोलाहल से मन अशांत होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि मना सोचियत, मन को सुखाता हुआ, तनो पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। शरीर पीसने से यहाँ पर अर्थ है कि शरीर उससे क्या हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है। इसलिए कहा है शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा वक्रम भ्रमति, टेढ़ा ही घूमता है। कौन? प्रदूषण रूपी लोह चक्र। फिर आगे देखिए, दुर्दांतेह दशनेह अमुना। अमुना इसके, दुर्दांते भयानक, भयानक, अमुना यानी इसके, दसने दांतों से, इसके भयानक दांतों से, जन प्रसनम मानव का विनाश, मानव का विनाश, नेवशात, यहाँ संधि हो रही है, यहाँ पर इसका टुकड़ा बनेगा सात प्लस नेव। नेव यानी नहीं, सात यानी होना चाहिए, होना चाहिए। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि भाव प्रकट कर रहा है कि ये जो प्रदूषण रूपी लोह चक्र है, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रदूषण अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ये कवि अपना भाव प्रकट कर रहा है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, अत्र यहाँ जीवितम जीना दुर्वहम जातम, कठिन हो गया है। यानी इस प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ जीना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। प्रकृति एवं शरणम, इसलिए प्रकृति की ही शरण लेनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए, हमें पर्यावरण पवित्र रखना चाहिए। आगे बढ़े, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में अनिशम, दिन रात चलते हुए, काल अयस चक्रम, प्रदूषण रूपी लोह चक्र, काल अयस चक्रम, प्रदूषण रूपी लोह चक्र, मना सोचियत, मन को सुखाता हुआ, तनो पेशियत, शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा ही, वक्रम भ्रमति, टेढ़ा ही घूमता है। हमेशा कैसा घूमता है, टेढ़ा ही घूमता है। दुर्दांते दसने रमुना, इसके दुर्दांते भयानक, दसने दांतों से, किसके भयानक दांतों से, प्रदूषण रूपी लोह चक्र के भयानक दांतों से, जन कृष्णम, मानव का विनाश, नेवशात, नहीं होना चाहिए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। अगला देखिए दोस्तों, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटियानम, वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, यानानाम तमतयो ही अनंता कठिनम संसरणम, शुचि पर्यावरण। दूसरा पते है कज्जल, काजल के समान, काजल के समान, मलिनम, मलिन, मलिन यानी गंदा, ध्रुवम, ध्रुवा, मुंचति यानी छोड़ते हैं, सत यानी सैकड़ों, सत का अर्थ यहाँ पर दोस्तों सैकड़ों, सकटियानम, मोटर गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ। देखिए, सतसकटियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, धूमम, धुएं को, मुंचति यानी छोड़ती है, छोड़ती है। यानी महानगरों पे जो मार्ग है उनमें
सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सब यानी सैकड़ों, सकटी यानम मोटर गाड़ियां, कज्जल यानी काजल के समान, मलिनम मलिन यानी गंदे, धूमम धुएं को या धुएं को या धुएं को अर्थ के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे धुएं को, मुंजती यानी छोड़ती है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती है। आगे कहा वाष्पयान माला, वाष्पयान, वाष्पयान होता है भाप, भाप का यान अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पहले भाप से चलती थी इसलिए संस्कृत में उसको बोल रहे हैं वाष्पयान यानी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। माला का अर्थ है दोस्तों पंक्ति, संधावती दौड़ती है, वितरंती ध्वानम, ध्वान का अर्थ है कोलाहल, कोलाहल या शोरगुल, वितरंती यानी करती हुई, करती हुई, संधावती दौड़ती है। रेलगाड़ी की पंक्तियां, रेलगाड़ी की पंक्तियां, ध्वानम वितरंती कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती है। रेलगाड़ी की पंक्तियां ध्वानम कोलाहल वितरंती करती हुई, संधावती यानी दौड़ती है। कौन दौड़ती है? वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियां क्या करती है? कोलाहल। आपने देखा होगा रेलगाड़ी जब निकल के जाती है तो बहुत क्या होता है? शोरगुल होता है यानी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उस दरमियान कवि ने ध्यान इंगित किया है कि रेलगाड़ी की पंक्तियां कोलाहल करती हुई क्या करती है? दौड़ती है। आगे देखिए, यानानाम पंक्तयो की अनंता, यानानाम यानों की, यानों की यानी वाहनों की, अनंता पंक्तयः, अनंता अनंत, ही यहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है दोस्तों, ही का अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि यानों की अनंत पंक्तयः पंक्तियां, अनंत पंक्तियां है, इसलिए संसरणम चलना भी कठिनम कठिन हो गया है, कठिन हो गया है। आपने देखा होगा शहरों में वाहनों की इतनी पंक्तियां होती है कि हम वहां पर मार्ग को पार भी नहीं कर पाते। इसलिए कवि ने कहा है यानाम पंक्तयो ही अनंता, यानों की अनंता अनंत, पंक्तयः पंक्तियां। यहाँ संधि विच्छेद होगा तो ये ओ विसर्ग में बदल जाएगा पंक्तयः। यहाँ यानों की अनंत पंक्तियां है, अपनी तरफ से जोड़ेंगे हम यहाँ पर हैं, संधि यानी है। इसलिए संसरणम चलना भी कठिन यानी कठिन हो गया है, इसलिए संसरणम चलना भी कठिन यानी कठिन हो गया है। तो यहाँ पर जो यांत्रिक बहुलता है, यंत्रों की अधिकता है, उसके कारण जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो यहाँ कवि वर्णन कर रहा है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। एक बार फिर देखिएगा, सतसकटी यानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जलम कज्जल काजल के समान, मलिनम मलिन, धूमम धुएं को, मुंचती यानी छोड़ती है या छोड़ रही है। वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां, ध्वानम कोलाहल, वितरंती करती हुई, संधावती यानी दौड़ती है। यानानाम अनंता पंक्तयः ही यानी क्योंकि, यानानाम यानों की, अनंतः अनंता पंक्तयः अनंत पंक्तियां है, इसलिए संसरणम चलना भी कठिनम कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। चलिए दोस्तों।
अगला श्लोक देखते हैं। अगला है वायुमंडलम विषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर्जगति तो बहु शुद्धीकरण। इस श्लोक से तो इस पद्य में बताया गया है दोस्तों, वायुमंडलम वायुमंडल विषम अत्यधिक, विषम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है, दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, वाहनों से जो धुआं निकलता है, काजल के समान जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। तो पहली पंक्ति में कहा गया है कि वायुमंडलम वायुमंडल विषम अत्यधिक दूषितम दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम और न ही निर्मलम जलम जल भी निर्मलम निर्मल मल रहित नहीं यानी नहीं रहा, और जल भी मल रहित नहीं रहा यानी निर्मल नहीं रहा, वह भी क्या हो गया है दूषित हो गया है। कारखानों से जो गंदा पदार्थ निकलता है वह नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल भी क्या हो गया है दूषित हो गया है। तो न ही निर्मलम जलम जल भी निर्मल नहीं रहा यानी दूषित हो गया है। आगे है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, भक्षम यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य पदार्थ, भक्षम यानी खाद्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ भी कुत्सित यानी दूषित, कुत्सित शब्द का अर्थ यहाँ पर दूषित वस्तु से मिश्रित हो गए हैं, यानी खाद्य पदार्थों में भी दूषित वस्तुएं ही मिली हुई है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम खाद्य पदार्थ कुत्सित वस्तु मिश्रितम दूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। समलम धरातलम, धरातल संपूर्ण धरती संपूर्ण भूमि समलम मल युक्त हो चुकी है यानी गंदगी से युक्त हो गई है। संपूर्ण धरातल भी गंदगी से युक्त हो चुका है या संपूर्ण भूमि गंदगी से युक्त हो चुकी है। करणीयम बहिर अंतर्जगति तो बहु शुद्धिकरणम, और उपाय बता रहा है कभी कि करणीयम बहिर अंतर्जगति, बहिर बाहर, अंतर और अंदर के, जगति संसार को, संसार का, बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण, करणीयम करना चाहिए, करना चाहिए। अतः अंदर और बाहर का जो संसार है उसकी अत्यधिक उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, उसका अत्यधिक शुद्धिकरण करणीयम करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम पर्यावरण को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। एक बार फिर देखिए, वायुमंडलम विषम दूषितम, वायुमंडल विषम अत्यधिक दूषितम मतलब प्रदूषित हो गया है, दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम और जल भी निर्मल नहीं रहा यानी जल भी मलयुक्त हो गया है, दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, भक्षम यानी खाद्य पदार्थ जिनको हम खाने में काम में लेते हैं वो खाद्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम दूषित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, उनमें भी दूषित वस्तुएं मिल गई है। आगे कहा है समलम धरातलम, धरातल भी भूमि भी, धरातल का अर्थ भूमि धरती, तो भूमि भी समलम मल से, मल का अर्थ गंदगी से, यानी सहित,
यानी युक्त, मल से युक्त हो चुकी है, भूमि भी गंदगी से युक्त हो चुकी है। अतः बहिर्अंतर्जगती, बाहर और अंदर या अंदर और बाहर का जो संसार है उसका बहु अत्यधिक शुद्धिकरण करणीयम करना चाहिए। बिल्कुल ही सीधा पद्यांश है। सूचि पर्यावरण को शुद्ध रखे, पवित्र रखे। आगे है कवि अपनी जो अभिलाषा है उसे व्यक्त कर रहा है कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए, कंचित यानी कुछ, कालम समय के लिए, माम मुझे, माम यानी मुझे, यहाँ पर आ निकलेगा और शब्द बनेगा अस्मात, यहाँ की संधि हो रही है। इससे नगरात, इस नगर से, यहाँ जोड़कर लिख देंगे हम, इस नगर से, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। बहुदूरम, बहुत दूर, बहुत दूर, नया, ले चलो, यानी कि यहाँ इतना प्रदूषण हो गया है तो कवि अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् नगरात्, इस नगर से, बहुदूरम, बहुत दूर, नया, ले चलो, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो ताकि मैं वहाँ शांति से रह सकूं। तो प्रदूषण से कवि इस प्रदूषण से कवि इतना परेशान हो गया है, व्याकुल हो गया है कि वो यहाँ से दूर जाना चाहता है। तो कंचित कालम, उस समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् नगरात्, इस नगर से, बहुदूरम, बहुत दूर, नयने, ले चलो। फिर आगे कर रहा है, प्रपश्यामि, भली भांति देखना चाहता हूँ, या अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, अच्छी तरह देखना चाहता हूँ या देखूंगा। ग्रामांते, गांव के अंत में, यानी गांव की सीमा में, गांव की सीमा में, गांव की सीमा में, निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना, नदी, नदी का अर्थ नदी, पयः पूरम, जल से, पय का अर्थ होता है जल, जल से पूरम, भरा हुआ तालाब, भरा हुआ तालाब, जलाशय। प्रपश्यामि, अच्छी तरह देखना चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अब कहाँ ले चलो? गांव की सीमा में, यानी जहाँ गांव की सीमा प्रारंभ होती है वहाँ ले चलो। और वहाँ में क्या देखना चाहता हूँ? वहाँ में झरना, नदी और जल से भरा हुआ तालाब प्रपश्यामि, अच्छी तरह देखना चाहता हूँ ताकि मेरा तन और मन शांत हो सके। तो ग्रामांते, गाँव की सीमा में, निर्झर, झरना, नदी, नदी, पयपूरम, जल से भरा हुआ तालाब, प्रपश्यामि, अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। फिर आगे कवि और अभिलाषा व्यक्त कराए, एकांते कांतारे, एकांते यानी एकांत, कांतारे, कांतार बोलते हैं जंगल को, जंगल में, एकांत जंगल में, क्षणम अपि, क्षण भर भी, क्षण भर भी, मैं, मेरा, संचरणम, विचरण, साधनी को। कवि अभिलाषा व्यक्त कर रहा है कि मेरा एकांत जंगल में, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, क्षणम अपि, क्षण भी, मैंने मेरा, संचरणम, विचरण, साधनी को, यानी मेरा एकांत जंगल में विचरण हो, अर्थात मैं कुछ समय के लिए जंगल में घूमना चाहता हूँ ताकि इस प्रदूषण से युक्त जो माहौल है, जो परिवेश है, इससे दूर जाकर मैं अपने
एक बार फिर देखिएगा, कंचित कालम उस समय के लिए, माम मुझे, अस्मात् नगरात् इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, यानी ले चलो। उस समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। फिर कहा, ग्रामांते गांव की सीमा में, निर्झर झरना, नदी, पयपुरम जल से भरा हुआ जो तालाब है उसे प्रपश्यामि अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। ऐसा कवि अभिलाषा व्यक्त कर रहा है। एकांत एकांतारे, एकांत जंगल में, क्षणमपि क्षण भर भी मैं मेरा संचरणम साथ विचरण हो, थोड़ी देर में जंगल में घूमना चाहता हूँ। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर विचरण हो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो, पवित्र हो। ठीक है दोस्तों, अब जो आगे के पद्यांश है उन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज का यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आगे के वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।